रहमान बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 7.1 और 7.2 हमने कंप्लीट कर ली और हमने 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर बच्चों हमने 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दी हुई कैमातुल ज़ाविया मसलसों में तकोनियाती तवाफ़ल की कीमत मालूम करें और उसका हमने जोज़ नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों सबसे पहले हम कैमातुल ज़ाविया मसलस को समझेंगे। तो बच्चों ये साइड क्या कहलाती है? वतर। वतर को हमने ज़ाहिर करवाना है सी के साथ। और ये साइड क्या कहलाती है? कायदा। कायदे को हमने शो करवाना है बी के साथ। और ये साइड क्या कहलाती है? अमूद। अमूद को हमने ज़ाहिर करवाया है ए के साथ। तो मसला फिसागोरस का फार्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा होता है ऊ कू अक के बराबर अमूद बटा वतर। अमूद हमारे पास ए के बराबर है और वतर हमारे पास सी के बराबर है। और कू से मुराद होता है कायदा बटा वतर। कायदा हमारे पास बी के बराबर है, वतर हमारे पास सी के बराबर है। और टैन थीटा होता है अक के बराबर। अक होता है अमूद बटा कायदा। अमूद ए के बराबर है और कायदा हमारे पास बी के बराबर है। और साइन थीटे का इन्वर्स होता है कोसिकेंट थीटा। और इसी वैल्यू को हम उल्टा के लिख देंगे, सी ओवर ए लिख देंगे। और कोस थीटा होता है बी ओवर सी और कोस का उलट होता है सीकेंट थीटा। इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे, सी ओवर बी कर देंगे। और इसी तरह टैन थीटा होता है ए ओवर बी के बराबर और टैन का उलट होता है कोट। कोट होता है बी ओवर ए के बराबर कर देंगे। इस वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे। बच्चों ये हमारे पास क्या है? कैमातुल ज़ाविया मसलस है। फिसागोरस के मुताबिक हमने ये 6 क्या निकालने हैं? तकोनियाती फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर है? सी के बराबर। ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है? बी के बराबर। हमने ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? मसला फिसागोरस। तो बच्चों यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस का फार्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की। तो बी स्क्वायर इधर प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर। मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर मसावी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास ए स्क्वायर इसी तरह आ गया मसावी सी मेरे पास किसके बराबर है? 4 के बराबर है, तो 4 का स्क्वायर आ गया। बी मेरे पास 3 के बराबर है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। तो ये ए स्क्वायर मसावी 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। 16 में से माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो ए स्क्वायर, ये स्क्वायर ख़त्म करना है हमने, तो क्या ले लेंगे? जज़र। इस तरफ भी जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी। मरबा जज़र कैंसिल, ए इज इक्वल टू आ गया 7 का जज़र। और ये ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 के जज़र के बराबर। तो बच्चों अब क्या करें? क्योंकि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव की हैं तो ये पहले रबे के अंदर बनती है मसलस। तो पहले रबे के अंदर तमाम 6 के 6 तकोनियाती फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव के। इसलिए हमने बी की वैल्यू पॉजिटिव की ले लेनी है, ए की वैल्यू पॉजिटिव की, प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अब हमने क्या निकालने हैं? ये 6 के 6 तकोनियाती फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इस मसलस के ज़रिए। तो बच्चों आप लोगों को पता है साइन थीटा किसके बराबर है? ए ओवर सी के बराबर है। तो साइन थीटा मसावी ए हमारे पास 7 का जज़र है, सी की वैल्यू मेरे पास 4 के बराबर है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटे की। अब साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट, तो इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे तो ये कोसिकेंट की आ जाएगी। कोसिकेंट थीटा ये 7 का जज़र ओवर 4 है, इसको लिख देंगे 4 ओवर 7 का जज़र। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? कोसिकेंट की।
अब मैंने किसकी निकालनी है, कोस थीटे की वैल्यू। कोस थीटा होता है इस मसलस के मुताबिक B/C के बराबर। तो ये कोस थीटा इसी तरह आ गया। B की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 3 के, 3 आ गई। C की वैल्यू मेरे पास 4 के बराबर है, 4 दर्ज कर देंगे। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई कोस थीटे की। अब कोस का इन्वर्स होता है सीकेंट थीटा, तो इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे इस तरह, सीकेंट थीटा मसावी ये 3/4 का 4 है, इसको लिख देंगे 4/3। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट की। अब निकालनी है टैन थीटे की। बच्चों टैन थीटा होता है हमारे पास A/B के बराबर, A/B होता है। तो A की वैल्यू भी मौजूद है, B की वैल्यू मौजूद है, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। साइन थीटा मसावी A मेरे पास 7 का जज़र है, B मेरे पास 3 के बराबर है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, टैन की। अब टैन का इन्वर्स होता है कोट, इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे, कोट थीटा मसावी ये 7 का जज़र ओवर 3 है, इसको लिख देंगे 3/7 का जज़र। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोट की। तो बच्चों मैंने ये, अगर मेरे पास मसलसों की, इस मसलस की तीनों साइडें अगर मेरे पास मौजूद हैं तो मैं इन फार्मूलों के ज़रिए ये त्रिकोणियाती फंक्शन की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 2 करेंगे। जोज़ नंबर बच्चों 2 है हमारे पास। जोज़ नंबर 2 है हमारे पास, जोज़ नंबर 2 है और हमें मसलस दे दी, कौन सी, कैमतुल ज़ाविया मसलस, जिसके साथ एक एंगल होता है 90 डिग्री का, ये वाला। और ये साइड हमें 8 के बराबर दे दी, और ये हमें 17 के बराबर दे दी, और ये साइड हमें 15 के बराबर दे दी। तो बच्चों इस मसलस की तीनों साइडें मौजूद हैं लेकिन पॉजिटिव की हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पहले रबे के अंदर है मसलस, पहले रबे के अंदर ये तमाम 6 के 6 त्रिकोणियाती फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव की वैल्यू आएगी इनकी। तो बच्चों अब फार्मूला लगा देंगे, साइन थीटा मसावी होता है A/C के बराबर। तो ये हमारे पास वतर C के बराबर है, कायदा B के बराबर है, और अमूद हमारे पास A के बराबर होता है। तो वैल्यू दर्ज करवा देंगे, साइन थीटा मसावी A की वैल्यू 15 है, C की वैल्यू 17 आ गई। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन थीटे की। अब साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट, साइन का इन्वर्स कौन सा होता है, कोसिकेंट। इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे, 17/15 लिख देंगे। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट की। इसी तरह बच्चों मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है अब, कॉस थीटे की। कॉस थीटा होता है हमारे पास A/C के, B/C के बराबर है, B/C के बराबर है। तो ये कोस थीटा मसावी B की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, B की वैल्यू मेरे पास 8 के बराबर है, और C की वैल्यू मेरे पास 17 के बराबर है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटे की। अब कोस का इन्वर्स होता है सीकेंट थीटा, कोस का इन्वर्स सीकेंट थीटा है। तो हम इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे, सीकेंट थीटे की। तो ये 8/17 है, इसको लिख देंगे 17/8। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट की। अब मैंने किसकी निकालनी है, टैन की। तो बच्चों आप लोगों को पता है टैन थीटा होता है A/B के बराबर। तो ये टैन थीटा इसी तरह आ गया, A की वैल्यू दर्ज कर देंगे 15 और B की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 8। तो ये मेरे पास टैन थीटे की वैल्यू आ गई। अब मैंने किसकी निकालनी है, कोट की। टैन का उलट होता है कोट, टैन का उलट क्या होता है, कोट। इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे, 8/15 कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गई कोट थीटे की वैल्यू। तो बच्चे ये थी हमारे पास जोज़ नंबर 2 था। अब करेंगे जोज़ नंबर 3। तो जोज़ नंबर 3 करेंगे। तो बच्चे जोज़ नंबर 3 के अंदर हम ये मसलस दे दी, ये 7 है और ये साइड हमें 3 दे दी। तो हमने इन त्रिकोणियाती फंक्शन की क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों ये साइड हमारे पास C के बराबर है और ये साइड हमारे पास A के बराबर होती है। हमने B साइड क्या करनी है, मालूम। तो ये B साइड मालूम करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, मसलाए फिसागोरस। कौन सा लगाना पड़ेगा, मसलाए फिसागोरस।
मसला फीसागोरस लगा देंगे। मसला फीसागोरस का फार्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। तो बी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस है, इस तरफ आके ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का। ए स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का हो गया। मैं बी स्क्वायर को इस तरफ कर लूँगा और इस वैल्यू को मैं इस तरफ कर लूँगा, कोई हर्ज नहीं होता। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी स्क्वायर मसावी सी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 7 के बराबर है। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो ये 3 का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो बी स्क्वायर मसावी 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ गया, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ गया। बी स्क्वायर मसावी आ गया हमारे पास 40। अब क्या करेंगे, 40 का हमने जज़र ले लेना इस तरह, मरबा जज़र कैंसिल, बी मसावी प्लस माइनस। 40 के जज़र को मैं लिख सकता हूँ 4 का जज़र और 10 का जज़र, 10 4 40 हो गया। तो बी मसावी प्लस माइनस का 2 आ गया और 10 का जज़र आ गया। क्योंकि अगर ये दो वैल्यू पॉजिटिव की है ना, ये इसकी साइड भी क्या आएगी, पॉजिटिव की लेनी है, क्योंकि ये पहले रबे के अंदर है, ये मसलस पहले रबे के अंदर है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो इसलिए हम इसकी बी की वैल्यू किस में ले लेंगे, पॉजिटिव के अंदर। बी की वैल्यू ले लेंगे 2 × 10 का जज़र। अब मेरे पास ये तीनों साइडें मौजूद होगी, तीनों साइडें आ गई मसलस की। तो बच्चों मैं ये फार्मूले लगा के इन त्रिकोणीयाती फंक्शन की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की, और साइन थीटा होता है a/c के बराबर। तो ये साइन थीटा मसावी a की वैल्यू मेरे पास 3 है, c की वैल्यू मेरे पास 7 के बराबर है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटे की। अब साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट थीटा, इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे, कोसिकेंट थीटे की आ जाएगी। ये 3/7 है, 7/3 कर देंगे, कोसिकेंट की आ गई। अब मैंने निकालनी है कोस थीटे की वैल्यू। कोस थीटा होता है मेरे पास b/c के बराबर। तो कोस थीटा मसावी b मेरे पास किसके बराबर है, 2 × 10 का जज़र, 2 × 10 का जज़र है, और c की वैल्यू मेरे पास 7 के बराबर है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटे की। अब मैंने किसकी निकालनी है, सीकेंट की। कोस का इन्वर्स होता है सीकेंट थीटा, इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे, 7 ऊपर लिख आ जाएगा, 2 × 10 का जज़र नीचे आ जाएगा। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट की। अब मैंने किसकी निकालनी है, टैन थीटे की। तो बच्चों टैन थीटा होता है a/b के बराबर। तो ये टैन थीटा मसावी a की वैल्यू मेरे पास 3 के बराबर है, b की वैल्यू मेरे पास 2 × 10 का जज़र के बराबर है। तो मेरे पास ये टैन थीटे की वैल्यू आ गई। अब मैंने निकालनी है कोट की। तो टैन का इन्वर्स होता है कोट, तो कोट थीटा मसावी इसी वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे, 2 × 10 का जज़र ओवर 3 आ गया। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोट की। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।